आज हम कई दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने का कारण न बनाने का कारण ये था कि आप लोग उस वीडियो को देखते नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मन नहीं लगता है। जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, तब वो हम लोग का ये हुआ कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मन बढ़ता है। तो वीडियो बनाने का मतलब थोड़ा सा ये है कि आप लोग जब कोई वर्क नहीं करेंगे तो कोई नहीं समझ में आता। लेकिन मैं फिर भी आज कई दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो को आप देखिए। तो परमाणु संरचना में हम लोग बात करते हैं परमाणुओं की जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में किस प्रकार से बांटते हैं, कक्षाओं में बांटने का कैसा तरीका होता है, किस प्रकार से उनको बांटते, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। बांटने से पहले बांटने के लिए तो बताया गया है कि बोरबरी ने बताया कि उनको 2n स्क्वायर के रूप में बांटते हैं कक्षाओं में, जहाँ n क्या है उन कक्षाओं की संख्या है। तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या ऐसे ही बांटते चले जाते हैं, पहले एकदम परमानेंट 2 रखेंगे, 8 रखेंगे, 18 रखेंगे, ऐसे रखते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। उसको रखने का तरीका ये होता है कि जो अंतिम कक्षा आती है, पूर्ण कक्षा होती है। पूर्ण कक्षा वही होती है जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको कहेंगे 18 कक्षा वाली पूर्ण कक्षा नहीं होगी। अंतिम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरे ही नहीं जा सकते हैं, उनका ये नियम नहीं है। तो उनको नियम को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो किसका नियम है, तो सारे नियमों को हम लोग पढ़ेंगे, अगली कक्षाओं पढ़ेंगे। आधी सब लोग जब भी जान जाएंगे तो 10 में क्या जानेंगे, 11 में क्या जानेंगे, 12 में क्या जाएंगे, आगे अगली कक्षाओं में क्या जानेंगे। तो अगली कक्षाओं में जानने के लिए कुछ रहने दीजिए। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, कुछ जानकारियाँ दे देंगे किस प्रकार से बांटते हैं। उनको बांटने का तरीका ये है कि कोई भी कक्षा है तो कक्षा में, पहली कक्षा में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब तीसरी कक्षा में भरना होता है तो तीसरी कक्षा में पहले हम लोग वो 8 इलेक्ट्रॉन को भर लेते हैं, क्योंकि पहली कक्षा में भाई 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरी कक्षा में हम ये नहीं कि 8 के बाद तीसरी कक्षा में 18 को 18 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, नहीं। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तीसरी कक्षा में नहीं भरते, चौथी कक्षा में भरते हैं। अब चौथी कक्षा में भरते हैं, चौथी कक्षा में भरने के बाद जब 8 इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, फिर इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तब इसके बाद इसमें हम भरते हैं 9, 10, 11, 12 ऐसे भरते हैं। तो तरीका ये होता है, भरने का तरीका कुछ अलग होता है। मतलब ये नहीं कि आप पहली कक्षा में भर दिए तो दूसरी कक्षा में 8 भर दिए, तीसरी कक्षा में 18 भर दिए, तो फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे भरते जाएंगे। ये नियम नहीं है। नियम थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, उस नियम को आप याद रखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक मैं बता दूँ आपको, कक्षाओं को 4 उप कक्षाओं में बांटा गया है। कितनी? 4 उप कक्षाओं में बांटा गया। उसको आर्बिटल बोलते हैं, आर्बिटल बोलते हैं, आर्बिटल, इसको आर्बिटल बोलते हैं। हिंदी में भी आर्बिटल कहते हैं। ये जो आर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कक्षाओं को उप कक्षाओं में बांटते हैं, जिसे आर्बिटल कहते हैं। आर्बिटल 4 प्रकार के आर्बिटल होते हैं। आर्बिटल को 4 भागों में बांटा गया है, S, P, D और F। मैं बता दूं S क्या होता है। S ऐसा आर्बिटल होता है जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। S ऐसा है उसमें 2 से अधिक नहीं रह सकते हैं। P ऐसे होते हैं जिसमें 6 से अधिक नहीं हो सकते हैं। D ऐसा है जिसमें 10 से अधिक नहीं हो सकते हैं। ये F ऐसा होता है जिसमें 14 से अधिक नहीं होते हैं। उसमें क्यों नहीं होते हैं मैं बता दूँ आपसे कि उसमें जो रखने के स्थान है वो इस प्रकार से है कि इनमें जो कक्षा है, कक्षक में, इस आर्बिटल में कक्षक होते हैं, उसमें एक ही कक्षक है और एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन एंटी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक दूसरे के एंटी रहते हैं। मतलब एक अगर इस प्रकार से है तो इसको कहते हैं विपरीत इलेक्ट्रॉन, कहते हैं इसको विपरीत गुण वाले इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? विपरीत गुण वाले इस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। इस इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दिखाते हैं, आगे दिखाएंगे +12 -12। क्या है? +12 -12। मतलब इनकी पूर्ति एक भाग क्या होता है, एक कक्षक की है। एक कक्षक को दिखाते हैं कि आधा कक्षक ये प्लस वाले के, आधा कक्षक माइनस वाले के हैं। इसी कक्षक को दिखाते हैं +12 और -12 को दिखाते हैं। तो इस प्रकार से दिखाते हैं। मतलब में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक होती है। इसमें जो होते हैं P में 3 होते हैं, 1,
सात, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 है और एक में 2 से। तो बताइए 3 में होंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसी प्रकार से जी में 5 होते हैं, तो ऐसे रखेंगे तो 2 5 10 हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। इसी प्रकार एफ पे 7 होते हैं, तो 7 गुना कितने हो गए? 14 हो गए। इसी प्रकार से यस में, टी में, डी में और एफ में इलेक्ट्रॉनों को रखने के तरीका है। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन भरने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाकर 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यस पी में, यस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, डी में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, एफ में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यस एस पी डी एफ, इस प्रकार से आप आर्बिटल समझ गए। अब आर्बिटल समझ गए तो इन आर्बिटलों को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, किस प्रकार से हम कक्षाओं में रखते हैं। तो कक्षाओं में रखने का तरीका ये होता है कि जो पहली कक्षा होती है, पहली कक्षा जो है उसको केवल एक ही कक्षा में बांटा गया है। उसमें केवल पहली कक्षा में यस होता है, दूसरी कक्षा में यस और पी दोनों होते हैं, तीसरी कक्षा में यस पी और डी आर्बिटल होते हैं, चौथी कक्षा में यस पी डी और एफ होते हैं, चौथी पांचवी में भी यस पी डी एफ, छठी में भी यस पी डी एफ, इस प्रकार से छठी में भी होते हैं। तो इस प्रकार से सभी कक्षाओं में होने के तरीके होते हैं। इस प्रकार से मिला के कितने होती कक्षाओं? 7, अभी तक 7 कक्षाओं के लिए, क्योंकि 108 इलेक्ट्रॉनों के ही 118 इलेक्ट्रॉनों के लिए 118 इलेक्ट्रॉनों के लिए बताया गया है। इसमें 4 जो परमाणु होते हैं तब तो होते हैं, उन्हीं के लिए ही बताया गया। एक सारणी है जिसे कहते हैं मेटली पावर सारणी, तो कक्षा 10 में देखेंगे। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उनको बांटने का, एसपीडीएफ में कैसे बांटते हैं इलेक्ट्रॉनों को, थोड़ा सा हम बता दें, गौर करिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे इनका जो बांटते दिए उसको हम कहते हैं आप भाव का नियम, आप भाव का नियम। अब कहें कि आप भाव कौन है? आप भाव कौन है? तो आप भाव ये कोई भाव नहीं है, आप भाव कोई वैज्ञानिक नहीं है, ये बहुत सारे वैज्ञानिकों का, कई वैज्ञानिकों का संग्रह है। कई वैज्ञानिकों ने अपने समूह में, कई वैज्ञानिकों ने अपने मतों को, कई वैज्ञानिकों ने अपनी परिकल्पनाओं को संग्रहित करके एक नियम बनाया, जिस नियम को कहते हैं आप भाव का नियम। अब आप भाव के नियम में ये है कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल है, आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ऐसे एक सीधी लाइन में ऐसे एक बनाइए खाना, एक गोला, फिर ऐसे 2 गोला बनाएंगे, फिर 3 गोला बनाएंगे, 4 गोला बनाएंगे, 5 गोला बनाएंगे, ये पूरा ऊपर कर लें, ये बार है 1 गोला, 2 गोला, समान दूरी बनाएंगे, बिल्कुल सही बनेगा। 3 गोला, 4 गोला, फिर 4 गोला बनाते हैं, इसको आप घट जाते हैं। 3 गोला, फिर 2 गोला, 1 2 3 4 5 6 7 गोला, 7 कक्षा है। इसमें आप लिख लीजिए पहले में यस यस पी, ये 1 है, इसको पहली कक्षा है, इसको पहले मिलेंगे, दूसरी कक्षा है, तीसरा मिलेगा, 3 यस हो गया, 3 तीसरी कक्षा में 3 सी, और ये डी वाई लाइन है और ये एफ वाई लाइन है। ये 4 यस हो गया, 4 पी हो गया, 4 डी हो गया, 4 एफ हो गया, 5 यस हो गया, 5 पी हो गया, और इस प्रकार से 5 डी हो गया, 5 एफ हो गया, 6 यस हो गया, 6 पी हो गया, 6 डी हो गया, ऐसे 7 यस हो गया,
7p हो गया। अब बात ये इनको देखिए ऐसे तिरछा बीटा रूप में ऐसे बना दीजिए आप। ऐसे बीटा रूप में सबको बना लेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। गौर से देखिए समझ में आएगा। ऐसे तिरछा बना दिए। अब उनका जो है कि फर्स्ट पॉइंट आ गई तो लास्ट पॉइंट बना दीजिए। फर्स्ट पॉइंट से ऐसे लास्ट पॉइंट बनाइए, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट बनाइए, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट बनाइए। ऐसा मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने नहीं बताया कि आप बहुत नियम बताया गया है कि ऐसा इसलिए करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका है, ऊर्जा स्तर को दर्शाया गया है इसमें कि पहले 1s से भरा जाएगा। 1s में भरने के बाद आप जानते हैं कि s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, e में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जब s में भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन किससे भरे जाएंगे, 2s में भरे जाएंगे। फिर किससे भरे जाएंगे, 2s के बाद 2p में भरे जाएंगे, फिर 3s भरे जाएंगे, उसके बाद 3p में भरे जाएंगे, 3p के बाद 4s भरा जाएगा, तब जाके फिर 3p में भरा जाएगा। नहीं कि चौथी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में पहले भर दें, नहीं पहले 4s चौथी कक्षा में भरेंगे, तब तीसरी कक्षा में भरेंगे, तब तीसरी कक्षा में डी में भरेंगे, डी में भरने के बाद फिर चौथी कक्षा के पी में भरेंगे, फिर पाँचवीं कक्षा के एस में भरेंगे, फिर पाँचवीं कक्षा के बाद चौथी कक्षा के डी में भरेंगे, फिर पाँचवीं कक्षा के पी में भरेंगे, छठी कक्षा के एस में भरेंगे और इस प्रकार छठी कक्षा के यस के बाद चौथी कक्षा के एफ के बाद एफ में आएंगे वाली और वही एफ में भरने के बाद 5d में, फिर 6p में, 7s में, 5pf में, 6d में, 7p में, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। और जब भरने आ जाएगा तो आराम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दूं, जैसे ए का करना है, ए का करना हो गया तो 1 पहली कक्षा क्या है, एस में भरा जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉनिक भर दिए। अब 2 को भरना होगा तो 1 यस में 2 तो भरा ही जाता है तो 2 भरेंगे। अब 3 का भर करना है हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1 यस 2, भाई यस में तो 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भर सकते, जो बच गया वो कहाँ जाएगा, 2 भर के 1 बचा है, 1 बचा है किसमें जाएगा, 2s में जाएगा। एक कवर लगा देंगे, 2s में काट जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 1 3 हो गया। अब ऐसे 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 1s 2s 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। ऐसे 5 करना हो गया तो 1s 2 2s 2, यस में तो 2 ही भरेंगे, 3 का भरेंगे तो 2 2 4 का, भाई 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 2s के बाद देखिए 2s के बाद किसमें जा रहा है, 3p में जा रहा है, तो यहाँ पर 2p में जाएगा, 2p में कितनी जो बचेगा वही रखेंगे। फिर इसी प्रकार से हम 6 में के भर करते हैं तो 1s 2 2s 2 2p 2। अब ऐसे 6 तक भरेंगे 7 आएगा तो 1s 2 2s 2 2p 3, ऐसे 8 होगा तो 1s 2 2s 2 2p 4, 9 भरेंगे ऐसे 1s 2 2s 2 2p 5, 10 का ऐसे करना होगा तो 1s 2 2s 2 2p 6। जब 2p 6 भर जाएगा तो हम 11 इलेक्ट्रॉन में भरना होगा तो p में 6 इलेक्ट्रॉन के बाद भरते, 6 में 6 के बाद 6 भरते नहीं है तो 6 भरने के बाद हम देखेंगे इसमें आएगा ds से भरेंगे। तो इस प्रकार से 1s 2 2s 2 2p 6 और इसके बाद हमारे ds 1 भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका ये है, ठीक है। अब कक्षा की बात करते हैं तो पहली कक्षा में देख लीजिए ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर पहली कक्षा ये है, दूसरी कक्षा में क्या हो गया, ये हो गया, दूसरी कक्षा ये जहाँ ये लिखा गया है दूसरी कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा है, यहाँ पे तीसरी कक्षा है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की वितरित करते हैं, लेकिन बात यह है कि इस तरह से में गलती नहीं होता है, आप बिल्कुल आराम से करते चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब जैसे अपने से ऐसे करना होगा, जनरल रूप में करना होगा, जैसे ये नाभिक हो गया, नाभिक को एक का करना है तो ये तो नाभिक हो गया, प्लस ऐसे कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए,
8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन अब जब तीसरी कक्षा में भरना होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? पहले हम 8 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले हम तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तक भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तब जाएंगे इसमें चौथी कक्षा में। चौथी कक्षा में पहले भरेंगे 1 2 इलेक्ट्रॉन। कितना भरेंगे? पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन भरने आएगा तो फिर उसमें भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 भर दिए। 8 भरने के बाद अब फिर तीसरी कक्षा में भरेंगे। कितना भरेंगे? तीसरी कक्षा में 13 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में भरेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 9 10 11 12 13 ऐसे ही भरते जाएंगे। जब ही वो आप भरते चले आएंगे। भरने का तरीका मतलब ऐसे आप भरेंगे जैसे इसमें भरते थे उसी प्रकार से इसमें भरेंगे। लेकिन ये तरीका आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा कि ये कैसे यहाँ पे हो जा रहा है, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन की बात होगी। लेकिन मैं बता दूँ आपको, ये ऐसे देखेंगे तो जब फिगर दिमाग में आपके ये रहेगा ना या बाहु का नियम, तो कभी भूल नहीं सकता है कि अरे भैया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर है 4 इलेक्ट्रॉन भर है, क्योंकि आप बाहु में बताया गया नियम में कि इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में भरते हैं। ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। तो पहले मतलब ऐसे ही है कि यस में भरने के बाद 2s में 2s के बाद 2p में, 3s में 3p में, 4s में 3d में, 4p में 5s में, 4d में 5p में, 6s में 4f में, 5d में 6d में, 7s में 5f में, 6d में 7p में, इस प्रकार से करते हैं। अब जब इस प्रकार से है तो आपको जितना बड़ा से बड़ा करना होगा आप उसमें कर लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें अपवाद स्वरूप होते हैं। कुछ चीज़ें अपवाद का मतलब ये होते हैं, जैसे मैं बता दूँ आपको, इस तरह से आप करते चले जाएंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तक कर लेंगे। तो 24वां जो आएगा उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन की बात हो जाएगी। 24 जो है उनका करना पड़ेगा। 24 प्रमाण क्रमांक में इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। जैसे 24 है, मैं बता देता हूँ 24 का इलेक्ट्रॉन विन्यास 24 का करना होगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद आप जानते हैं 3p6 के बाद 4s आ जाएगा। 4s2 के बाद 3d में आएगा। अब देखिए 2 4 4 10 10 10 20 4 यहाँ पे 24 हो जाएगा। 4 24 जाएगा। डी में 4 ही बचा तो 4 ही भरेंगे, क्योंकि हम यस के भरने के बाद ही डी भरते हैं। ये तो बताया गया है कि डी के भरने के बाद भरते हैं। लेकिन यहाँ पर एक है दोष है, या उस दोष को अपवाद बोलते हैं, क्योंकि यस जो है अगली कक्षा है, 4s अगली कक्षा है। यस में ये ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो तीसरी कक्षा उसके पहले की तीसरी ऑर्बिटल है, तीसरी ऑर्बिटल डी है। 1 2 3 4 5 डी में कुल 5 उपकक्षक होते हैं और इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन होने के लिए अभी एक कक्षक बाकी है, उपकक्षक बाकी है। एक इलेक्ट्रॉन हो जाते तो ये पूरे उपकक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो जाते, जबकि उसके अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो जो इस प्रकार से अगली कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ले करके कहता है भाई साहब आप भी शाम कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ, और सब में कम से कम बराबरी में तो आ जाए, क्योंकि आप बड़े हैं मैं छोटा हूँ, तो कम से कम सभी लोग एक भूखे मरेंगे और आप भर पेट खा रहे हैं, तो आप भी एक रोटी में काम चला लीजिए, हम भी एक रोटी में, हम लोग भी एक रोटी, कम से कम सबको एक रोटी मिल जाती है। तो ये कहते क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर यस से एक इलेक्ट्रॉन दे करके डी में एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन डी में चले जाते हैं, ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
6, 4S1, 3D, 5। अगर हम इसको कक्षा के रूप में बनाएंगे तो पहली कक्षा में देखेंगे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा की बात करते हैं तो देखिए 2 6 2 8 और 8 5 कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन है। और फिर तब इसके बाद पहली कक्षा में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कहें कि यहाँ पर तो क्या 13 के बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ऐसे कैसे हो गया, इसको 2 के बाद इसको भरना चाहिए है। तो ऐसा नहीं होता है, इस पे आधारित है। जब तक ये नहीं जानेंगे तो ये इस तरीके से अपवाद आपको समझ में ही नहीं आएगा। जब आप आइटम को देख लेंगे तो आपको अपवाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आईने की तरह साफ हो जाएगा। आईने का मतलब हो गया यही चीज़ है कि एक एक इलेक्ट्रॉन, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन क्यों किए, क्योंकि डी ऑर्बिटल में 5 कक्षाएं हैं, कम से कम उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होने के लिए अगली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले करके अपनी दूसरी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लिए। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। तो ये अपवाद है, बहुत सारे ऐसे अपवाद मिलेंगे आपको। तो किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, और उसमें जो भी गलत होगा हम देखेंगे। तो इतना आप करिए, इसके बाद हम लोग इसके अगले भाग में देखते हैं। धन्यवाद।